तो पिछले एपिसोड में हाओचेन कंपटीशन में जीत गया था और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर आज फिर से यहाँ पर वापस आई होती है और इसे देखते ही पहचान जाता है कि यह तो सायर है। अब आज उससे दोबारा मिलकर हाओचेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वह तुरंत ही दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब सायर को भी पता चल गया था कि यह हाओचेन है, जिसके बाद वह इसके बारे में पूछती है। तब हाओचेन सायर से बताता है कि हाँ मैं ही हूँ और यह कितना बड़ा संयोग है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे से मिल गए। फिर हम देखते हैं कि सायर भी हाओचेन से मिलकर बहुत ही खुश होती है और इसके बाद वह हाओचेन से इसे वापस ले जाने के लिए कहती है। अब उसके इस बात को सुनकर हाओचेन को भी अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे भी उसके साथ में रहना बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसके बाद वह उसे वापस ले जाने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर के साथ वाले सभी आदमी भी यहीं पर थे और चुपके से उसके ऊपर नजर रख रहे थे। अब हाओचेन को आज फिर से सायर के साथ में देख इसमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि सायर 2 घंटे से खड़ा होकर उसका क्यों इंतजार कर रही थी और आखिर हाओचेन ने उसका हाथ फिर से क्यों पकड़ा हुआ है। अब इस बात से इसमें से दूसरा आदमी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वह हाओचेन के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन इसी वक्त इसके साथ वाला दूसरा आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके बाद वह आदमी हाओचेन और सायर को देखने लगता है, लेकिन हाओचेन ने अभी भी सायर का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इस आदमी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब इसके कुछ समय के बाद हाओचेन सायर का हाथ पकड़े हुए उसे वापस ले जाने लगता है, जिसके दौरान हम उस मिस्टीरियस क्रिएचर को फिर से देखते हैं। अब इस वक्त सायर को भी हाओचेन के साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा था और तभी इसी वक्त उसे किसी चीज की बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब इसकी वजह से सायर कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाती है, जिसके बाद हाओचेन उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। लेकिन असल में हाओचेन को यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, जिसके बाद वह सायर से भी इसके बारे में बताता है। अब उसकी यह बात सुनकर सायर उसे बताती है कि यह स्मेल किस डायरेक्शन से आ रही है, जिसके बाद हाओचेन सायर के साथ में वहाँ पर जाता है, जहाँ पर सायर उसे बताती है कि यह साइट्रस सेंट है और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त हाओचेन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे यहाँ से केवल संतरे की स्मेल आ रही थी, जबकि इसके अलावा उसे किसी और फ्रूट की स्मेल नहीं आ रही होती है। तब इस पर सायर उसे कहती है कि स्मेल की सेंस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, जो किसी चीज को आंखों से देखने से बहुत ही डिफरेंट है। अब इसकी यह बात सुनकर हाओचेन कहता है कि फिर मैं भी इसे ट्राई करता हूँ और इसके बाद वह अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है और फिर सायर से भी बताता है कि देखो मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया है। अब इसकी वजह से हाओचेन सायर के आंखों की दुनिया में आ गया था और इसके बाद उसे भी एप्पल की स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से हाओचेन हैरान हो जाता है। इसके बाद सायर हाओचेन को अपने साथ में लेकर आगे जाती है, जहाँ पर से उसे पीचेस की स्मेल आ रही थी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आसमान में कुछ चमकने वाले चिड़िए भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसके बाद हाओचेन सायर के साथ में और भी आगे जाता है, जहाँ पर से उसे पियर्स की स्मेल आने लगती है। लेकिन तभी सायर उसे कहती है कि यह मेलन की स्मेल है। इसके बाद सायर उसे यहाँ से और भी आगे ले जाती है, जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के साथ में हवा में उड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और इनको एक दूसरे के साथ में टाइम बिताना भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव भी आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन इस बात से हाओचेन बहुत ही हैरान होता है और इसे लगता है कि यह सायर के आंखों की दुनिया है। अब इसके कुछ समय के बाद सायर हाओचेन को लेकर नीचे आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों रियलिटी में आ जाते हैं। लेकिन अब इतने देर से दोनों को एक साथ में देख एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि हाओचेन सायर को पसंद करता है, जिस बात से वह उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह लड़का हमारे लेडी के लिए काबिल नहीं है। अब इसी वक्त इसके साथ वाला एक आदमी अटैक करने वाला था, यह देख दूसरा आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन इसी वक्त गलती से एक दूसरा आदमी अपने वेपन को छोड़ देता है, जिसे देख सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में पता चल जाता है और वह हाओचेन को बचाने के बाद वेपन को वापस भेज देती है। इसके बाद वह फिर से तुरंत हाओचेन के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन असल में हाओचेन अभी भी अपना आंख बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से उसे इसके बारे में
इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन अब यह देख बाकी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। अब इसके कुछ समय के बाद हाओ चेन सायर के साथ में उसके घर के दरवाजे पर आ जाता है, जिसके बाद हाओ चेन कहता है कि हम कितनी जल्दी आ गए, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि सायर के साथ में रहने पर टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतता है। इसलिए वह सायर से पूछता है कि कहीं तुम ज्यादा तेज तो नहीं चल रही थी। तब इस बात पर सायर कहती है कि अगर तुम चाहो तो धीमे भी चल सकते हो। लेकिन इसके बाद हाओ चेन उससे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, और फिर वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में और ज्यादा समय तक रुकना चाहता हूँ। अब उसकी यह बात सुनकर सायर के साथ वाले आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। अब इस वक्त हाओ चेन को लग रहा था कि सायर शायद उस पर गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वह हाओ चेन के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। और फिर वह हाओ चेन से बताती है कि मैं कल कोई काम करने जा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ समय बिता सकूंगी, इसलिए क्या तुम मुझे फिर से लेने आओगे? तब इस पर हाओ चेन कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं फिर से उसी जगह पर इंतजार करूंगा जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। इसके बाद सायर दरवाजे से होकर अंदर जाने लगती है, जिसके दौरान भी हाओ चेन उसे आखिरी समय तक देखता रहता है। लेकिन अब इन सभी बातों से सायर के साथ वाले आदमी इसके ऊपर और भी गुस्सा होने लगे थे। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और जिसने भी पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है वो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।